चलिए, आज ट्वेल्थ फिजिक्स का आगे लेक्चर हमारा। ये ट्वेल्थ फिजिक्स आज का टॉपिक है हमारा रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड रेजिस्टेंस इन पैरेलल। इस टॉपिक को बच्चों हम तीन पार्ट में करेंगे। आज हम उसका थ्योरेटिकल पोर्शन लेंगे, लॉ सीखेंगे, व्हाट आर द रेजिस्टेंस इन पैरेलल एंड हाउ द रेजिस्टेंस इन सीरीज कम्स, और साथ ही में इसका थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे। उसके बाद इसका नेक्स्ट लेक्चर होगा टोटली बेस्ड ऑन कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, एनआईआईटी कॉन्सेप्ट होगा। उसमें सिर्फ आईआईटी नीट कॉन्सेप्ट के साथ रिलेटेड कॉन्सेप्ट ही डाला जाएगा। उसके बाद इसका न्यूमेरिकल पार्ट आएगा। तो हम एक छोटे से आर्टिकल को, एक छोटे से पार्ट को 3 पार्ट्स में करेंगे और एक पूरा एनालिसिस करेंगे, क्योंकि यहाँ से कुछ क्वेश्चंस कंपटीशन में बहुत आते हैं। तो वो पूरी तरह से हम पार्ट को सीखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, इसको ऐसे ही बोला जाता है बच्चों। तो क्वेश्चन क्या है, स्टेट द लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल। सो लॉ इन कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड इन पैरेलल, सीरीज और पैरेलल में है, ठीक है। तो ये लॉ हमें बताना है। ये लॉ आपने प्लस 10th में पढ़ा हुआ है कि व्हेन टू रेजिस्टर्स आर इन द सीरीज, ठीक है, तो देयर रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, ठीक है। सो इसमें जो लॉ है वो हम देख लेते हैं कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो पहला लॉ बनता है इन सीरीज, इन सीरीज। ये ध्यान रखना बच्चों कि व्हेन टू रेजिस्टेंस are joined in series, their effective resistance increases। उनके effective resistance जो है वो increase कर जाता है बच्चों, ठीक है। तो ये आ गया। अब कैसे कैसे लगाते हैं हम सीरीज में, इस तरह से, ये आ R1 and R2 such that RS is equal to R1 plus R2, दोनों का सम हो जाएगा, ठीक है। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो है इंक्रीजेस एंड इक्वल टू सम ऑफ द रेजिस्टेंस, इक्वल टू सम ऑफ रेजिस्टेंसेस। ये आ गया इन पैरेलल। इन पैरेलल क्या होता है, when resistance are joined in parallel, their effective resistance decreases। ये डिक्रीज हो जाएगा, their effective resistance decreases। जैसे ये आ गया, ये आपके पास है R1 R2। अभी मैं एक छोटी सी बात और बताता हूँ, ये पोटेंशियल भी ये भी, तो सच दैट 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। ये लॉज है बच्चों जो 10th में आपने प्रूव भी कर रखे, वो प्रूव किया था आपने। ये लॉ ऐसे ही लिखे जाएंगे, यहाँ प्रूफ नहीं देना होता, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, लॉ इन कॉम्बिनेशन में, लॉ में तो इतना ही लिख के आना। अगर वे एग्जाम में लॉ पूछते हैं तो ये इतना ही लिख के आना पड़ेगा, और अगर वो बोलते प्रूव दैट, देन यू हैव टू प्रूव दिस थिंग, तो वो आगे आएगा, ठीक है। इसी के साथ लॉ इन कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस सीरीज में एक और लॉ के पास है। तो क्वेश्चन ये बनता है कि हाउ वी नो दैट टू रेजिस्टेंसेस आर पैरेलल, are in series और in parallel। तो ये हमें कैसे पता लगेगा कि दो डिस्टेंसेस जो हैं, जो हमने ज्वाइन कर रखे हैं, वो सीरीज में है या पैरेलल में है। हाउ वी गेट द नो, हमें कैसे ये पता चलेगा कि दो डिस्टेंस जो हैं वो पैरेलल हैं या सीरीज में है। अब कॉम्बिनेशन में है तो हमें पता कैसे चलेगा, ये भी लॉ का पार्ट है। ये इधर से बनता है, जब आप प्रूफ करते हो तो यूज करते हो।
तो ये बोलते हैं कि इन सीरीज क्या होगा, अगर टू रेजिस्टेंस अगर सीरीज में है तो वो ये होगा, करंट विल बी सेम इन रेजिस्टेंस, करंट विल बी सेम इन ऑल रेजिस्टेंसेस। तो आपको यहां से पता लगेगा कि दो जो रेजिस्टेंसेस हैं वो पैरेलल में हैं या सीरीज में। अगर उनमें करंट सेम आ रहा है तो दे आर इन सीरीज। सेकंड, there is a voltage drop across the distances. There is voltage drop across the distances. ये होता है, and drop of voltage is equal to applied voltage. ये देखिए, अब ये दोनों मिल के बनेंगे। ये देखना आपने पहले तो ये पता करना है कि जो आपको कॉम्बिनेशन या आपको दिया गया, पता ही नहीं आपको रजिस्टर सीरीज में लगाए हैं, पैरेलल में, इतना बड़ा सा सर्किट है, तो पहले तो आपको करंट चेक करना हर डिस्टेंस में कितना है। तो यहाँ से हमने ये सीख लिया कि करंट जो होगा वो सेम होगा, जैसे आई चलेगा इधर, यहाँ से भी आई और इधर से भी आई और वापस भी आई। अब मान लीजिए इसके क्रॉस ड्रॉप वोल्टेज V1 है, इसके ड्रॉप कितना आया है, V2 आया है, ठीक है। तो वोल्टेज ड्रॉप जो होगा इक्वल टू अप्लाइड वोल्टेज, तो क्या आएगा, मतलब यहाँ से लगे तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। तो वोल्टेज ड्रॉप जो है वो सेम आएगा, इक्वल टू आएगा जो हमने अप्लाइड वोल्टेज लगाई। यहाँ से एक बात सीखने वाली है, आप जितनी भी वोल्टेज लगा दीजिए, करंट तो आई फिक्स आ गया, वो तो आ ही गया, वो सारी वोल्टेज का ड्रॉप, वो सारी एनर्जी जो है इन दोनों रेजिस्टेंसेस में यूज कर लेनी है अपनी तरफ से, ठीक है। यहाँ से वो यूज कर लेंगे, उसी के अकॉर्डिंग वो आगे ड्रॉप देंगे, जैसे पूरी की पूरी वोल्टेज यहाँ गिर जाएगी और दोनों के बराबर गिर जाएगी। ये ध्यान रखना, मतलब जो आपने एनर्जी भेजी है वो R1 एंड R2 यूज कर लेंगे, ठीक है। तो ये आ गया वोल्टेज ड्रॉप, पहले ये यूज करेगा, बाद में उसको मिलेगी। अब ये यहाँ भी देखने वाली बात है, वोल्टेज ड्रॉप यहाँ हो रहा है तो उसको जो बची एनर्जी वो आगे मिलेगी। इसका मतलब ये है कि सीरीज में धीरे धीरे वोल्टेज जो एंड में जाते जाएंगे कम मिलेगी। ड्रॉप का सम तो भी आएगा, बट पहले ये यूज करेगा, फिर ये वाला यूज करेगा, फिर अगला, इस तरह से जो टोटल वोल्टेज है वो तो इतनी है। इसका मतलब ही कुछ और है, हम निकालते कुछ और है। इसका मतलब ये है कि आपके पास टोटल वोल्टेज V है, आपने दो ड्रॉप्स ले लिए V1 और V2। अगर आप ज़्यादा डिस्टेंस लगाते हो सीरीज में तो सब में ड्रॉप्स आने शुरू हो जाएंगे। तो इसका मतलब है कि पहले को पूरा मिल जाएगा, बाद में दूसरे को मिल जाएगा जितना चाहिए, तीसरे को इस तरह से घटता जाएगा, इस तरह से कम होता जाएगा। तो जो सीरीज में लास्ट में जो होगा अप्लायंसेस अपना, उसके अक्रॉस जो वोल्टेज आएगी वो बहुत कम आएगी, वो शायद काम ही ना करे। अब कई बार आपने देखा होगा बच्चों, ये घर में ही देखते हैं हम, एकदम गीजर को कई बार ऑन करते हैं तो देयर इज अ जो फ्लक्चुएशन ऑफ लाइट आती है कई बार रूम में अगर है तो वहाँ वो सर्किट सारा मान लीजिए सीरीज में लगा हो, तो हम गीजर चलाएंगे तो वो पूरी वोल्टेज खींचेगा, मतलब आपको पता ही वो भी लगा होगा उसमें, तो बाकियों को अप्लायंसेस को फिर कम मिलती है, वो डिम हो जाते हैं। इस तरह से वोल्टेज का ड्रॉप जो है वो धीरे धीरे इन सीरीज जो है कम होता जाता है। ये पता चला आपको। अब इन पैरेलल हुआ तो ये सारा लॉ का पार्ट है बच्चों, पैरेलल में है। पैरेलल में क्या होता है, ये लॉ का पार्ट है, ये हम ऐसे ही पढ़ते आए हैं कि हमने सीधे ही इसको ऐसे ही पढ़ना शुरू कर देते हैं, बट ये लॉ का पार्ट है। तो पैरेलल कौन सा होता है, पैरेलल वो होता है जो पोटेंशियल का जो ड्रॉप है, जो सोर्स है, वो दोनों को डायरेक्ट फ्रॉम द बैटरी मिलता है, ठीक है ना। ये बैटरी तो इसको पहले इसको मिली, फिर आगे जाएगा। तो बोथ करंट्स जो होते हैं, बोथ कंडक्टर जो हैं या बोथ रेजिस्टेंस हैं, ये वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस देम विल बी सेम। तो यहाँ आएगा वोल्टेज ड्रॉप will be same across both resistor या across all resistances। अगर वोल्टेज ड्रॉप सेम है एंड इक्वल टू अप्लाइड वोल्टेज, इक्वल टू अप्लाइड वोल्टेज, इक्वल टू अप्लाइड वोल्टेज। तो वोल्टेज का जो ड्रॉप हमने ले रखा है
वो अप्लाइड वोल्टेज के बराबर ही आएगा अक्रॉस एवरी डिस्टेंस। इसके क्रॉस भी V आएगा, इसके क्रॉस भी V, यानी इसको पूरी पावर मिलेगी सबको। तो आपको लगेगा कि पैरेलल में लगाने चाहिए, बिल्कुल। तो करंट का डिवीजन हो जाएगा ना, यहाँ फिर पंगा पड़ेगा, यहाँ से यहाँ आ जाएगा I2 और ये यहाँ I1। तो डिवीजन ऑफ करंट विल हैपन, करंट डिवाइड्स इन पैरेलल, ठीक है। तो करंट डिवीजन हो जाएगा। तो करंट का डिवीजन हो गया, कैसे आएगा, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। तो वोल्टेज सेम मिलेगी बट करंट डिवाइड हो जाएगा। वहां करंट सेम मिलता है तो वोल्टेज डिवाइड हो जाती है। तो ये है लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन जो हमारा, ये कई बार क्वेश्चन आते हैं बच्चों ऐसे बोर्ड्स में। तो आज का लेक्चर तो हमारा बोर्ड्स के रिलेटेड ही है। कल जो लेक्चर आएगा, इसके बाद वाला लेक्चर जो आएगा, उसमें हम इसके कंसेप्चुअल क्वेश्चंस करेंगे, कॉन्सेप्ट्स ऑफ IIT नीट करेंगे, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल्स करेंगे, वो भी वही होंगे, न्यूमेरिकल फॉर बोर्ड्स एंड द फॉर IIT एंड NET। तो ये आपको याद रखना है, ये पता चल गया। अब इस लॉ को प्रूव करना है कि प्रूव करो लॉ ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ द रेजिस्टेंस। तो हमें प्रूव इन्हीं से करना है जो हमने अभी लिख दिया है ना। तो यहाँ से हम छोटा सा प्रूफ ले लेंगे, तो वहां से आगे निकल जाएंगे फिर बच्चों, ठीक है। तो ये छोटे छोटे प्रूफ ऐसे करेंगे, पढ़ेंगे इनको, तो ये आप देख लेंगे, अच्छे से समझ आएगा आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्टेट एंड प्रूव द लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो स्टेट करते हैं पहले, स्टेट एंड प्रूव लॉ ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ये सीरीज कॉम्बिनेशन में तो सी। अब वो तो हमें पता भी है, हम वही ले लेते हैं बच्चों, दोबारा सारा रूल्स वही आएंगे, धीरे से कर लेते हैं। भी आई चल तो सीरीज में वही हो, हमें पता है R इक्वल टू R1 प्लस R2 और वोल्टेज का ड्रॉप V1 प्लस V2। तो V इज इक्वल टू R, अरे ये तो प्रूव करना है, टू प्रूव, ये प्रूव करना है, ठीक है। तो वोल्टेज का ड्रॉप क्या आएगा, V1 प्लस V2, ये गिवन है, ये तो होता है सीरीज का। अब दैट मीन्स V इज इक्वल टू I1 R1 प्लस I R2। ओम्स लॉ है, पोटेंशियल का ड्रॉप क्या होगा, IR1 एंड IR। तो नाउ लेट इन तीनों दोनों को हटाने की वजह से हमें एक इफेक्टिव रेजिस्टेंस मिला RS, वो सीरीज में उसमें भी I होगा, ठीक है। So let RS be the effective resistance. Let RS is effective resistance. ठीक है। Then क्या आएगा बच्चों, IRS, IR1 and IR2। तो I कट गया, RS R1 प्लस R2 प्रूफ, ये अब थ्योरेटिकली बातें आपको डालनी पड़ेंगी इसमें। Let me have applied to resistance across this, potential drop will be like this as combination series। तो ये आप कर सकते हो इसका, ठीक है। इस तरह से ये प्रूव हो जाएगा। आपको ये प्रूफ माना जाता है बच्चों, जो हमने वहाँ किया था उसी की बातों का ये प्रूफ माना जाएगा। अब इसमें आपको अच्छे से इसको आप समझ लीजिए, इसको डेकोरेट करना पड़ेगा, ठीक है। ये थोड़ा बहुत ये यहाँ लिखो, लिखना तो आता ही होगा आपको, लिख भी लोगे आप। Let we have proved this as R1 and R2, we have to prove that in the series combination RS जो है वो है ये वाला, and as the combination in the series according to the law of combination, ये लिखना है आपने, according to law of combination of the series we know that the potential drop across the two conductor will be V is equal to V1 plus V2, all the drop will be there। Then as from the Ohm's law, I1 R1 and let the R is the effective resistance and then it's proved। तो ये आपको लिखना वहां पड़ेगा। तो ये आ गया आपके पास इसका प्रूफ। ये ऐसे एग्जाम में पूछ लेते हैं कई बार, आपको ये लिखना आना ही चाहिए बच्चों, तो टेक इट लाइट, ठीक है। तो ये आ गया पैरेलल। अब यह पैरेलल आ गया तो यहाँ से कुछ बातें सीखेंगे हम। ये V आ गया, ठीक है। तो ठीक है, नाउ टू प्रूव, क्या प्रूव करना है हमें, 1/RP is equal to 1/R1 plus 1/R2। So
हमें क्या पता है, I1 और I2, V तो पता ही है। तो व्हाट वी नो, I, हम क्या जानते हैं लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन से, ये लॉ है बच्चों, हम ऐसे ही लिख देते थे, तो इसीलिए लॉ मैंने पहले करवाया कि वी नो इन पैरेलल करंट डिवाइड्स, ठीक है। एंड सो I will be equal to, according to Ohm's law, it will be V by R1, V by R2। यहाँ लिखना आपने according to Ohm's law, ये लिखोगे। So let RP is effective resistance, ठीक है, ये effective resistance होगा, तो करंट इसमें से निकलेगा जो I, ठीक है, ये लिख लीजिए इसकी जगह पे, ये इफेक्टिव रेजिस्टेंस तो एक ही लिखना पड़ेगा ना, वो सीरीज पैरेलल तो होगा नहीं, आई ये वी, तो तब क्या आएगा, वी बाय आर पी इक्वल टू वी बाय आर वन प्लस वी बाय आर टू, वी कट गया तो वन बाय आर पी जो हमें करना था, ये यहाँ पे आपको लिखेगा प्रूफ। तो ये आपने कहाँ से लिखा, ये आपने लिख दिया वहां से, कैसे, लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन सीरीज का लॉ है ये बच्चों, ठीक है, तो ये ऐसे ही आएगा। अब यहाँ से एक बात आपको समझ लगी, अब यहाँ से एक और बात समझनी है, ये ध्यान से समझना आपको। देखिए I1 R1 इक्वल टू I2 R2 इक्वल टू V, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल ड्रॉप सेम होता है, ये लॉ है। तो यहाँ से हम करंट की रेशियो डिवीजन देख लेते हैं, ये आएगा, ये करंट ऑलवेज डिवाइड्स इन द रेशियो ऑफ देयर रेजिस्टेंसेस, ठीक है। तो ये आ जाएगा I1 R2, ये R2 बाय R1, सॉरी होता है। देखिए अगर आपके पास R2 ज्यादा है, अगर आपके पास R2 रेजिस्टेंस ज्यादा है तो I1 में करंट ज्यादा जाएगा, ठीक है, I1 विल बी ग्रेटर, ये होगा, ये रेशो होती है ऐसे, जिससे हम करंट की डिवीजन मानते हैं। इन पैरेलल पोटेंशियल ड्रॉप इज सेम, ठीक है, तो पोटेंशियल ड्रॉप तो हम सेम मानते हैं, वो भी यहाँ लिखना चाहिए था। इन पैरेलल V इज सेम बाय लॉ, लॉ की वजह से है, ये लॉ ले लिया, करंट डिवाइड करता है, ये भी लॉ की वजह से इफेक्टिव, तो ये आ जाएगा। ये समझ लगी आपको, क्लियर। ये ध्यान रखियो आप, जब भी हमें पैरेलल में क्या होता है कि करंट इन ईच जो है वो निकालना पड़ता है, करंट इन ईच जो है हमें निकालना पड़ता है, तो हम सीधा इसके अकॉर्डिंग V के अकॉर्डिंग इसमें से निकाल सकते हैं, या इसकी ऐसे रेशो आएगी, या तो आप रेशो से निकाल लीजिए या इसको सीधा रख के निकाल लीजिए। ये पैरेलल में V सेम है, ये बॉय लॉ है, इसीलिए हमने ये लिखा था, ये हम थोड़ा सा स्लिप करके इसमें, ये समझ लगा आपको, ठीक है। तो ये है हमारा लॉ का जो सीरीज एंड पैरेलल का प्रूफ हुआ। देखिए हमने सीधा नहीं किया है इसको, अच्छे से +2 के लेवल का बना के किया है इसको। लेक्चर को आपको अच्छा देखिए, छोटा लेक्चर है, क्योंकि मैंने बोला ना आपको कि मैं इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ लेक्चर को, तो वो एक ही पार्ट में वो 1.5-2 घंटे का लेक्चर बनाने का तो ज़रूरत नहीं थी, तो मैंने 3 पार्ट्स कर दिया। अब धीरे धीरे आपको लगेगा, फैसिलिटीज़ के अकॉर्डिंग आप देखते जाना इसको, आपको अच्छा समझ आएगा इसमें से, ये देखते हैं, ठीक है। चलिए ये हो गया, हाँ जी। अब क्वेश्चन है छोटा सा, वाई रेजिस्टेंस इन सीरीज मोर, वाई रेजिस्टेंस इन सीरीज बिकम्स मोर। अब ऐसे क्वेश्चन है बच्चों, ये देखें, अब आपको ये सोचना है, मैं चलो रुक जाता हूँ बच्चों, R1 और R2, मैं थोड़ी देर रुक के आपसे पूछ लेता हूँ कि रेजिस्टेंस इन सीरीज ज्यादा क्यों हो गया, तो आपको आंसर भी शायद आ जाए। देखिए बच्चे, कंडक्टर की लेंथ बढ़ गई, यहाँ से देखिए तो रेजिस्टेंस की लेंथ इतनी होगी सीरीज में डालने से, ठीक है, तो लेंथ बढ़ जाती है। सो एज आप पता चला, ये जब जुड़ेंगे तो लेंथ बड़ी होगी ना, अब यहाँ से ले लो यहाँ, तो ये तो ऐसे दिखाई देती है वायर, इसका नहीं कोई वायर होगा, तो लेंथ बढ़ रही है रेजिस्टेंस की, कंडक्टर जो है, जैसे ये है, तो ये जुड़ जाएंगी तो लेंथ बड़ी हो जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे, एज रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड in series length increases, we know
R इज इक्वल टू रो एल ए। अब रेजिस्टेंस और एरिया तो सेम है सबका, तो ये आ गया एल पे, हेंस आर एस इंक्रीजेस, ये आ गया, क्योंकि एरिया तो सेम ही रखा है वो रखा है। अब ये अलग से बात आ जाती है, जैसे ये लिखना ही आ जाए, मान लीजिए आपको छोटा सा क्वेश्चन के बाद रेजिस्टेंस इज इंक्रीजेस, तो लिखेंगे क्या, क्योंकि डिस्कस ही नहीं किया। मैंने देखा 10th वाले बच्चों को पास अभी तो कभी पता ही नहीं, उसको कहीं बुक में होता ही नहीं है। तो हम ये आपके लिए ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस लेके आते हैं जो आपने पता तो है पर लिखने का वे नहीं आता या एग्जैक्ट रीजन नहीं पता, तो फिर यहाँ ऐसे लिखेंगे थेंटिकली। अब जैसे पैरेलल में आ गए, तो पैरेलल में वो पूछते हैं आपको कि वाई रेजिस्टेंस डिक्रीजेस, ध्यान से देखिए R1 R2, तो वाई रेजिस्टेंस डिक्रीजेस इन पैरेलल। चलो मैं रुक जाता हूं, आप एक सेकंड के लिए इसको सोच लें, फिर मेरे को बता दें। सोच लें क्या आपको पहले पता है इसका आंसर कि रेजिस्टेंस इन सीरीज बढ़ता क्यों है, रेजिस्टेंस इन पैरेलल कम क्यों हो जाता है? क्या आपको इसका पता है? क्या आपने कभी ऐसे सोचा था? ये ध्यान रखने वाली बात है। तो ये हम कोशिश कर रहे हैं, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बोला था कि वी आर ट्राइंग एंड वी आर रिसर्चिंग टू मेक अ लेक्चर कि आपको जो कंटेंट मिले वो दूसरों से हटके हो और आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है, और उसी हिसाब कॉन्सेप्ट से आप IIT और नीट में कंपटीशन में भी जा पाए। तो ये हमारा मकसद है, इसीलिए हमने इस लेक्चर को 3 पार्ट्स में बना रखा है, सो दैट आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। नहीं तो हैफजल हो जाएगा, एक लेक्चर बड़ा सा लग जाएगा तो फिर कुछ समझ ही नहीं आएगा आपको ऐसे, क्योंकि एक बार टीचर भी टायर्ड हो जाता है, वो थोड़ा कुछ चीज़ें को एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहा होता, तो जल्दी जल्दी कर रहे हैं, तो फिर वो छोड़ दिया हमने। अब ये देखो, अगर हम इसको ऐसे देखें तो ये वायर हम ऐसे लगाएं बच्चों, मान लीजिए R1 और ये ऐसे लगाएं R2 ये वाला, तो ये बहुत क्लोज अगर लगाते हैं तो वी नो, मैं बताता हूँ अभी क्या, रो एल बाई, अब दोनों की लेंथ सेम है, रेजिस्टिविटी तो सेम है, तो एरिया की इनवर्सली, अब ये एरिया डबल हो चुका है, एरिया क्रॉस सेक्शन बढ़ गया। आप बोलोगे वो तो वो रेजिस्टेंस है, वो तो वो रेजिस्टेंस है, तो भैया रेजिस्टेंस का एरिया तो बढ़ गया ना, हमें तो उसका कॉम्बिनेशन का देखना है, हमें तो फैक्टिव रेजिस्टेंस देखना है ना उसका, तो उसका एरिया बढ़ जाता है, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन ऑफ 2 माना जाएगा, जोड़ जाएगा ये, तो एरिया का इंक्रीमेंट आ गया है, तो इन पैरेलल एरिया बढ़ जाएगा आपका, एरिया पैरेलल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन of resistances increases, area cross section increase हो गया, hence resistance decreases, तो इसलिए रेजिस्टेंस जो है इसके डिक्रीज हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा रेजिस्टेंस। तो हम यहाँ लेंथ कॉन्सेप्ट लेंगे, यहाँ हम इनका कॉम्बिनेशन मानेंगे कि पैरेलल में है तो फिर एरिया डबल मानते, लेंथ सेम है, हमने उसको चले वो आप बोलते हैं, आप बोलेंगे कि अलग अलग एरिया है, तो भैया जी लेंथ तो सेम है, चाहे 2 पार्ट्स कर दिए, एरिया उनको जोड़ दो, A1 और A2 जोड़ो तो ये बन जाएगा, तो आप एरिया से ही कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस बताएंगे इन पैरेलल। तो पैरेलल में एरिया कंबाइन हो जाता है तो एरिया बढ़ जाता है, उसका लेंथ सेम रहती है इसलिए उसका रेजिस्टेंस कम हो जाता है, सीरीज में लेंथ बड़ी हो जाती है, एरिया क्रॉस सेक्शन सेम रहता है, इसलिए रेजिस्टेंस उसका वहाँ जुड़ जाता है, बढ़ जाता है। पैरेलल में कम हो जाता है, अगर मैं बोल गया हूँ तो ध्यान से सुनो, पैरेलल में कम बिकॉज ऑफ एरिया एंड रेजिस्टेंस इन सीरीज में बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ लेंथ। ये आपको पता चला बच्चों। तो ये हैं ऐसे बहुत सारे और पार्ट्स हैं। अब ये एक छोटा सा पार्ट दिया है, ठीक है, अगर तो आज देखोगे आप, अभी देखोगे लेक्चर अपलोड होगा तो आपको लगेगा कि छोटा सा एक लेक्चर आया, बट अगर आपने इसको मिस किया तो फिर इसकी सीरीज आएगी, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 में, तो आप वो ध्यान से देखिए इसको सारा। यहाँ हमने सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन लॉ की बात की है और थोड़ा ये पूरा लॉ डिस्कस किया, पूरा लॉ डिस्कस हुआ आपका, क्यों वो माना जाता है बच्चों की करंट डिवाइड होगा इन पैरेलल, पोटेंशियल डिवाइड होगा इन सीरीज, रेजिस्टेंस सीरीज में बढ़ेगा कैसे, रेजिस्टेंस सीरीज में कम कैसे हो जाएगा।
तो ये सारे पूरा कॉम्बिनेशन है, एक लॉ है। अब इसके कुछ कंसेप्चुअल कॉन्सेप्ट और वो सारा नेक्स्ट लेक्चर में, फिर उसके नेक्स्ट हम इसके न्यूमेरिकल्स डालेंगे। ठीक है, चलिए।